हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं और टपल के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। इस सेशन में हम देखेंगे कि हाउ टू चेंज द टपल एलिमेंट। जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से चेंज किया जाता है, और साथ में देखेंगे कि टपल्स के साथ में हम कौन कौन सी मेथड्स को यूज़ करते हैं। चेंजिंग ए टपल। टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। This means that element of a tuple cannot be changed once they have been assigned, but if the element of itself a mutable data type like list, its nested item can be changed. इसका मतलब ये है कि जो हम टपल के अंदर जब एक बार हम कोई एलिमेंट असाइन कर देते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हमने जो पास किया है अगर वो म्यूटेबल डेटा टाइप के हैं जैसे कि लिस्ट है ना, और हम उसमें जो पास करें वो नेस्टेड आइटम पास किया है तो हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो असाइन ए टपल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। रीअसाइनमेंट। हम टपल के अंदर जो उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, जो डिफरेंट वैल्यूज पास करते हैं उसको असाइन कर सकते हैं, वापस उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल। चेंजिंग टपल वैल्यूज। टपल वैल्यू को हम चेंज करेंगे। नाउ माई अंडरस्कोर टपल, इसमें हमने जो वैल्यू पास की है जैसे यहाँ पे पास कर दिया है, ये टपल्स के एलिमेंट ले लिया और इसके साथ में लिस्ट एलिमेंट पास कर दिया। अब अगर हम इसके अंदर जो है जो टपल है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जैसे हमने कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिया, जैसे हमने यहाँ पे टपल एलिमेंट ले लिया, इसमें हमने जो इंडेक्स एलिमेंट लिया है 1 और उसमें असाइन कर दिया 9, तो जब आप इसको असाइन करेंगे तो ये एरर देगा। हाउएवर द आइटम ऑफ म्यूटेबल एलिमेंट कैन बी चेंज। तो इसमें जो म्यूटेबल एलिमेंट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया हमने माई टपल, यहाँ पे पास किया 3, तो ये हो गया 0 1 2 एंड 3। तो ये जो है ये म्यूटेबल एलिमेंट है, तो हम इस इनकी जो वैल्यूज़ है या जो एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने पास किया 3 देन उसमें पास कर दिया 0, तो ये जो 6 वाला जो एलिमेंट है हम उसको चेंज कर पाएंगे, तो उसको असाइन कर दिया है 9। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जो टपल है इसको प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू को ये चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई है। मतलब जब टपल तो इम्यूटेबल होता है, लेकिन अगर उसके एलिमेंट हमने जैसे पास किए और वो अगर म्यूटेबल है, जैसे ये लिस्ट है ये म्यूटेबल है, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। टपल्स कैन बी रीअसाइन। टपल्स को हम वापस रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में उसको माई अंडरस्कोर टपल को हमने डिफाइन किया था, या उसके जो आइटम हमने उसको उसको एलिमेंट असाइन किए थे। अब इस वाले में हम अगेन उसमें क्या कर रहे हैं, माई अंडरस्कोर टपल के अंदर हम इसके अंदर हमने जो वैल्यू है फिर से उसको रीअसाइन कर दिया। तो जब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल को, तो इसका आउटपुट ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब जो वैल्यूज़ है फिर से इसमें रीअसाइन हो गई है। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक हम टपल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल, उसके अंदर हमने उसके जो आइटम है वो पास कर दिया और साथ में एक लिस्ट भी पास कर दिया है। उसको पहले प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल, ये इसके जो भी आइटम है वो डिस्प्ले कर दिए। अब इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं माई अंडरस्कोर टपल, इसके अंदर हमने इसका जो इंडेक्स एलिमेंट ले लिया 1 और इसको असाइन कर दिया 9, तो ये एरर देगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है, जो टपल के एलिमेंट हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं जिसको आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम जो इसके अंदर जो हमने लिस्ट पास की है जो कि जो म्यूटेबल होता है,
उसको हम उसको पास करेंगे, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पास किया हमने माई अंडरस्कोर टपल, इंडेक्स एलिमेंट ले लिया हमने 3, लिस्ट जो है 3 पे है, जो इसका इंडेक्स है, ये पास किया 0 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। अब प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल, तो इसको डिस्प्ले कर दिया, जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अब फिर से हम इसको रीअसाइन करते हैं, माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, हमने पास कर दिया टपल एलिमेंट ले लिया हमने, ये टपल एलिमेंट पास कर दिया, तो ये वैल्यूज को असाइन हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे हम माई अंडरस्कोर टपल, तो इसको हम वापस टपल को रीअसाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन टू टपल्स, हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्केटनेशन, इसको हम कॉन्केटनेशन कहते हैं। वी कैन ऑल्सो रिपीट द एलिमेंट इन a tuple for a given number of time using the multiply operator। हम साथ और हम ये भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसको टपल के अंदर के एलिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। उसको जो जो नंबर है, जो टपल है, उसको हम कोई भी नंबर से जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके, जब उस टपल्स के जो एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट उतनी बार रिपीट हो जाएगा। बोथ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर रिजल्ट इन ए न्यू टपल, दोनों में प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसका जो रिजल्ट होता है वो एक न्यू टपल मिलता है। जैसे सबसे पहले हम कॉन्केटनेशन देखते हैं। हमने एक टप्पल ले लिया, ये टप्पल लिया, उसके एलिमेंट पास कर दिया, और ये दूसरा टप्पल है। जब इन दोनों को हम कॉन्केट करेंगे तो हमको एक न्यू टप्पल मिल जाएगा। वैसे ही हम रिपीट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टप्पल लिया, इसके साथ में हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगी या रिपीट हो जाएगी। नाउ सी इन पाइथन सेल, इसमें हम कोई भी दो टप्पल ले लेंगे, इनसे उसको प्रिंट करेंगे। टप्पल पास कर दिया हमने 1 2 3, ये इसके एलिमेंट हो गए। देन प्लस इसके एलिमेंट पास कर दिए हमने 4 5 एंड 6, तो ये कॉन्केट होकर एक नया टप्पल मिल गया। वैसे ही हम कर सकते हैं, कोई हमने एक टप्पल असाइन कर दिया, जैसे पास कर दिया 1 2 एंड 3, और फिर एक और बी, एक और हमने ले लिया एक और वेरिएबल, इसके अंदर जो वैल्यू असाइन करते हैं इसमें पास कर दिया हमने 5 सॉरी 4 5 एंड 6। अब इन दोनों को प्लस ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये जब इन दोनों का हमने कॉन्केट किया इस प्लस ऑपरेटर से, तो ये एक नया टपल मिल गया। वैसे हम पास कर सकते हैं प्रिंट, इसके अंदर हमने पास कर दिया डीपी ज्ञान, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 3 टाइम प्रिंट हो गया। वैसे ही हम किसी वेरिएबल के अंदर, टपल वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू असाइन करके पास कर सकते हैं। जैसे पास कर दिया हमने हेलो, उसके साथ में उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 टाइम्स को रिपीट कर देगा। डिलीटिंग ए टप्पल, we cannot change the element in a tuple. It means that we cannot delete or remove the items from a tuple। इसका मतलब ये है कि जब हम
मतलब जो है, जो टपल का एलिमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम उसके जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट और रिमूव भी नहीं कर सकते हैं टपल आइटम्स को। नाउ डिलीटिंग ए टपल्स entirely, however it is possible using the del कीवर्ड। अगर हम पूरी पूरी टपल को अगर डिलीट करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है जब हम इस del कीवर्ड का यूज़ करें। नाउ डिलीटिंग टपल्स, अगर किसी भी टपल्स, हमने एक टपल ले लिया जैसे माई अंडरस्कोर टपल, उसमें हमने उसकी टपल एलिमेंट पास कर दिया। अगर हम इसके आइटम को डिलीट करेंगे तो हमको टाइप एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया डेल माई अंडरस्कोर टपल और इसमें जो इंडेक्स वैल्यू हमने पास कर दी 3। तो जब आप इसके जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसका जो आउटपुट है वो एरर मिलेगा। कैन डिलीट एन इंटायर टपल, हम उसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो पूरा का पूरा टपल है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया डेल माई अंडरस्कोर टपल, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये पूरी की पूरी टपल को डिलीट कर देगा। लेकिन जब हम इसको अब टपल डिलीट हो गया है, अब इसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा क्योंकि जो टपल है वो डिलीट हो गया, इसलिए इसको ये बता रहा माई अंडरस्कोर टपल इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक टपल ले लिया हमने माई अंडरस्कोर टपल और उसके जो आइटम है वो पास कर दिए हमने। इसको प्रिंट करके देते हैं माई अंडरस्कोर टपल, ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। अब हम इसमें जो एलिमेंट है उसको डिलीट करते हैं डेल माई अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे पास कर दें इंडेक्स एलिमेंट, हमने पास कर दिया सपोज 3। तो ये एरर देगा क्योंकि जो इसके एलिमेंट है वो इम्यूटेबल है टपल के एलिमेंट। लेकिन जब हमको अगर इसके एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी टपल को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास कर दिया माई अंडरस्कोर टपल, इसको पास कर दिया। अब ये हमारा जो टपल है वो डिलीट हो गया। अब देखते हैं इसको, अगर ये टपल डिलीट हो गया होगा तो हमको एरर देगा। तो ये एरर आ गया क्योंकि ये जो माई अंडरस्कोर टपल इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, मतलब जो टपल है वो डिलीट हो गया। टपल methods that add item or remove item are not available with tuple। टपल के अंदर जो हम जो है एलिमेंट को जो ये एलिमेंट या आइटम को ऐड और रिमूव करने के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है जिसको कि हम टपल के साथ यूज़ करें। लेकिन हम इसमें जो है टू मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जो इस टपल के साथ में यूज़ होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ पाइथन टपल्स मेथड, कुछ एग्जाम्पल है जो पाइथन टपल्स मेथड को हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया माई अंडरस्कोर टपल, यहाँ पे एक टपल के अंदर हमने एलिमेंट्स पास कर दिए। इसमें पास किया माई अंडरस्कोर टपल डॉट काउंट, तो ये काउंट मेथड यूज़ होगी। इसमें हमने पास कर दिया पी, तो पी जितनी बार रिपीट होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर दूसरी मेथड यूज़ करते हैं हम इंडेक्स, जैसे यहाँ पे पास किया प्रिंट अंडरस्कोर टपल डॉट इंडेक्स, यहाँ पे हमने पास कर दिया है एल को पास किया है, तो इसकी जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक टपल ले लेते हैं, टपल एलिमेंट पास कर दिए, इसमें हमने एलिमेंट पास किए। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल। हम इसके साथ मेथड यूज़ करेंगे हम माई अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे हम डॉट काउंट मेथड पास कर देते हैं काउंट, इसमें जैसे हम पास किया पी पास कर दिए, तो ये जितनी बार पी इसमें है इस टपल के अंदर उसको काउंट कर लेगा। तो 2 बार पी है तो ये 2 टाइम्स इसको काउंट कर लिया। फिर एक और मेथड यूज़ करते हैं हम जो होती है इंडेक्स, इसमें पास किया माई
अंडरस्कोर टपल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स पास कर दिए। अब जैसे मान लो कि इंडेक्स मेरे को फाइंड करना है, ई का इंडेक्स फाइंड करना है, पास कर दिया, तो ई का इंडेक्स होगा 4। अदर टपल्स ऑपरेशन, tuple membership test, we can test if an item exists in a tuple or not using keyword in। हम टपल के अंदर अगर मान लो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है मेंबरशिप टेस्ट इन टपल, तो यहाँ पे ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, एक टपल एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर हमने टपल एलिमेंट पास कर दिए। अब इन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पास किया प्रिंट, यहाँ पे पास किया सपोज ए इन माई टपल, जो हमने ए कैरेक्टर लिया है वो इस टपल के अंदर है या नहीं है उसको चेक करेंगे। तो अगर ये इसके अंदर अवेलेबल होगा, इस टपल के अंदर अवेलेबल होगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब वो ये जो है ए इस टपल का एलिमेंट है। फिर अगेन लिया हमने बी लिया, बी इस टपल के अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स रिटर्न होकर आ जाएगा। फिर हमने नॉट ऑपरेशन यूज़ किया, यहाँ पास किया प्रिंट जी नॉट इन माई टपल, है ना, तो अगर ये जी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इटरेटिंग थ्रू ए टपल, टपल के थ्रू हम इटरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फॉर लूप टू इटरेट थ्रू ईच आइटम इन ए टपल। हम जो फॉर लूप के जैसे भी जो है टपल को हम इटरेट कर सकते हैं, जैसे हम फॉर लूप के अंदर इटरेशन यूज़ करते हैं वैसे हम टपल आइटम को भी कर सकते हैं। यूजिंग ए फॉर लूप इटरेशन थ्रू द ए टपल, जैसे यहाँ पे 4 पास किया, 4 यहाँ पे पास कर दिया नेम, यहाँ पे नेम लिया और उसमें हमने टपल की वैल्यूज़ पास कर दी, एक टपल लिया। फिर हमने उसके साथ में पास किया प्रिंट हेलो, देन उसके साथ में पास कर दिया नेम। तो जो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा वो इस तरह से हम इसको फॉर लूप के जैसे भी उसको इटरेट कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल टपल मेंबरशिप टेस्ट देखते हैं हम। तो एक टपल ले लिया हमने, टपल डिफाइन कर दिया, उसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसमें पास करेंगे हम, सपोज हमको चेक करना है प्रिंट, यहाँ पे पास कर दें ए। अब इसमें यूज़ करेंगे हम इन ऑपरेटर का, इन जो मेंबरशिप टेस्ट के लिए जिसका यूज़ करते हैं, इन कीवर्ड का। देन ये पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, तो दिस इज़ ट्रू, मतलब ये जो है ए इसके अंदर अवेलेबल है, इस टपल के अंदर अवेलेबल है। फिर अगेन ले लेते हैं प्रिंट, यहाँ पास किया हमने बी इन माई अंडरस्कोर टपल। ओके, ये फॉल्स देगा क्योंकि बी इसका मेंबर नहीं है यार, इस टपल के अंदर अवेलेबल नहीं है। फिर अब हम नॉट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, नॉट कीवर्ड का। तो इसमें हम लेते हैं प्रिंट, इसमें पास कर दिया हमने सपोज, यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिया जी नॉट इन माई अंडरस्कोर टपल, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि जी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई है। ओके, इटरेटिंग थ्रू ए टपल, जो है टपल को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया फोर नेम इन, यहाँ पे टपल पास कर दिया हमने, जैसे टपल पास कर दिया, एक हमने पास कर दिया कुणाल और दूसरा ले लेते हैं राजेंद्र।
देन यहाँ पे फॉर लूप के जैसे ही इसमें कॉलन लगाएंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट यहाँ पे पास कर दिया हमने हेलो, देन पास कर दिया नेम। अब इससे बाहर आएंगे तो ये इसको प्रिंट कर देगा। ये फॉर लूप के जैसे इसने इसकी जो वैल्यू है उसको इटरेशन फॉर्म में या उसको रिपीट करते हुए उसको डिस्प्ले कर दिया। एडवांटेज ऑफ टपल ओवर लिस्ट। Tuple are quite similar to list. Both of them are used in similar situations. टपल लिस्ट के समान ही होती है और दोनों का यूज़ हम किसी उसके जो समान सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। However, there are certain advantages of implementing a tuple over a list. इसलिए इसके कुछ बहुत सारे एडवांटेज हैं जब हम टपल और के साथ में हम लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। Below listed are some of the main advantage। इसके जो कुछ मेन एडवांटेज हैं वो जो लिस्ट में दिए हैं। We generally use tuple for heterogeneous means different data type and list for homogeneous means similar data type। हम जनरली जो टपल है उसको हेट्रोजेनियस ये मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं और लिस्ट के अंदर हम होमोजेनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। Tuples are immutable. Iterating through a tuple is faster than with list, so there is a slight performance boost। जो टपल है वो इमिटेबल होता है जब हम इटरेटिंग यूज़ करते हैं या इसको फॉर लूप के साथ यूज़ करते हैं या जो इसकी जो कंडीशन इटरेबल वाली कंडीशन के साथ में यूज़ करते हैं, तो जो टपल होता है वो लिस्ट से फास्टर होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इससे जो है जो कुछ जो प्रोग्राम का जो है कुछ परफॉर्मेंस से बूस्ट हो जाता है या जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बूस्ट हो जाती है। Tuple that contain immutable elements can be used as a key for dictionary। With list this is not possible। टपल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए हम इसको की की तरह भी डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं जो और लेकिन ये लिस्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। If you have data that does not change, implementing it as a tuple will be guarantee that it remain write protected। अगर कोई हमारे पास डेटा है तो उसको जब हम टपल के साथ यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए टपल के साथ ये गारंटी मिलती है कि जो हमारा डेटा होता है वो राइट प्रोटेक्टेड मोड में होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। साथ ही आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग साइट पे भी विज़िट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।